दोस्तों, कतर में व्हाट्सएप के जरिए एक आदमी ने एक औरत से 2,81,000 रियाल ठग लिया। जब ये केस कोर्ट पहुंचा तो इसके बारे में कोर्ट की तरफ से क्या डिसीजन आया, इसके बारे में मैं आप लोगों को बताने वाला हूं। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। चलिए इस वीडियो को हम कंटिन्यू करते हैं। रेफरेंस के तौर पर दोस्तों यहाँ पर मैं आप लोगों के साथ में शेयर करना चाहूंगा, जहां पर आप लोगों को अरबी में लिखा हुआ नजर आ रहा होगा कि व्हाट्सएप स्कैम के जरिए एक आदमी ने एक लेडी से 2,81,000 रियाल को ऐंठ लिया, ठग लिया। इसकी पूरी कहानी इस तरह है कि इस औरत को एक व्हाट्सएप के जरिए मैसेज आता है। व्हाट्सएप मैसेज के जरिए ही ये औरत उस मर्द से कांटेक्ट करती है और ये ख्वाहिश जाहिर करती है कि हमें एक गाड़ी परचेज करना है। तो उधर से वो मर्द रिप्लाई करता है कि ठीक है, आप मुझे इतना पैसा भेजें, मैं यहाँ पर गाड़ी का जो प्रोसेस है खरीदने के लिए ये प्रोसेस मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। तो उधर से जो मर्द इसके साथ में स्कैम कर रहा था, उस मर्द ने इस लेडी से मुतालबा किया कि आप पहली किस्त में 1,40,000 रियाल भेजें। तो इस औरत ने क्या किया कि 1.5 लाख रियाल भेज दिया, ताकि सामने वाले बंदे को काम करने में आसानी हो, प्रोसेस जल्दी हो। उसके बाद दूसरी मरतबा फिर औरत ने 50,000 रियाल फिर भेजा। उसके बाद तीसरे किस्त के तौर पर उस औरत ने 80,000 रियाल फिर उस मर्द को भेजा। ये सारा पैसा रिसीव करने के बाद में वो मर्द जो कि गाड़ी परचेज करने के बारे में इस औरत को बोल रहा था, उस मर्द ने ये नहीं किया, बल्कि पैसा रिसीव करने के बाद में वो चुपचाप होकर के बैठ गया, औरत को गाड़ी नहीं दिया। इसी तरह उस औरत को पैसा भी वापस नहीं किया। तो इस औरत ने कोर्ट का रुख किया। कोर्ट में जाकर के वहां पर कंप्लेन दर्ज करवाया कि फला फला आदमी ने व्हाट्सएप के जरिए मुझे फंसाया है, इतना पैसा लेकर के मुझे गाड़ी नहीं दिया और मुझे पैसा भी वापस नहीं कर रहा है, लिहाजा मुझे ये सारा पैसा वापस चाहिए। इसी के साथ साथ उस औरत ने यह भी डिमांड किया कि उस मर्द ने मेरे साथ में जो ठगी वाला मामला किया है, मुझे मुआवजे के तौर पर 5 लाख रियाल चाहिए उसकी तरफ से। जब ये मामला कोर्ट के सामने आया तो कोर्ट की तरफ से छानबीन की गई। छानबीन होने के बाद में ये मामला सच होता हुआ दिखाई दिया। तो कोर्ट की तरफ से यहाँ पर डिसीजन दिया गया कि उस औरत की तरफ से मर्द को जो 2,80,000 रियाल दिया गया था, तो इसमें क्या है कि कुछ एक्स्ट्रा चार्ज भी लगे थे। तो सारा चार्ज मिला करके 2,81,200 रियाल बनते हैं। तो ये सारा पैसा उस औरत को वापस करने के लिए जिस मर्द ने ठगी वाला मामला किया था, उसके साथ में कोर्ट की तरफ से डिसीजन दिया गया। इसी के साथ साथ यहाँ पर जिस आदमी ने उस औरत के साथ में फ्रॉड किया था, उसके ऊपर में 20,000 रियाल का पनिशमेंट अलग से दिया गया। दोस्तों, इस वीडियो का आप लोगों के साथ में शेयर करने का मकसद ये है कि आप देख सकते हैं कि हाल फिलहाल में भी व्हाट्सएप के जरिए कितना बड़ा फ्रॉड हो रहा है। तो आप लोगों को इससे बच करके रहना है। खास करके आप में से जो लोग नए आते हैं, तो ऐसे लोगों को बहुत सारी जानकारी नहीं होती है। तो ऐसे लोगों के साथ में इस वीडियो को जरूर शेयर करें। व्हाट्सएप के जरिए अगर आप लोगों को कोई भी पेमेंट करने के लिए कहा जाता है, तो आप लोगों को पेमेंट नहीं करना है, आपके साथ में बड़ा फ्रॉड हो सकता है। चूंकि ये अरबी औरत थी, तो इसके साथ में जो है जल्दी इंसाफ हो गया। अगर आप लोगों के साथ में इस तरह का मामला हो जाता है, आप लोगों को इस तरह का पैसा वापस लेने के लिए बहुत ज्यादा पापड़ बेलना पड़ेगा। अगर फ्रॉड करने वाला कतर से बाहर का रहा, तो वो पैसा भी आप लोगों को नहीं मिलेगा। इस बात का बहुत ज्यादा चांस है। तो आप लोगों को व्हाट्सएप के जरिए किसी भी मैसेज, किसी भी कॉल या ये के लिंक के जरिए जो भी आप लोगों को कुछ कहा जाता है करने के लिए, उसको आप पूरा न करें। इससे पहले भी दोस्तों मैं आप लोगों के साथ में शेयर कर चुका हूं कि आप में से कई लोगों के साथ में फ्रॉड हो चुका है। आप में से कई लोग ऐसे हैं जो कि हजारों रियाल जो है खो चुके हैं फ्रॉड की वजह से। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा आगे शेयर करें। बहुत बहुत शुक्रिया।